नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है जलवायु। आज हम जलवायु से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जुलाई एवं अगस्त। जुलाई एवं अगस्त का जो महीना है उसके अंदर न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो सबसे पहले अपने यह जान लेते हैं कि किन किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो दक्षिणी राजस्थान है, जो अपना जो दक्षिणी राजस्थान है एवं दक्षिणी जो पूर्वी राजस्थान है, इनके अंदर कहाँ कहाँ AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सबसे पहले जो उदयपुर है, एक तो उदयपुर के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की। उदयपुर के जस्ट नीचे है डूंगरपुर के नीचे है बांसवाड़ा। उसके अलावा प्रतापगढ़, झालावाड़ और बारा और कुछ थोड़ा बहुत कोटा, ये जो भाग है ना, इसके अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उदयपुर के अंदर पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बारा, इनके अंदर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसके अंदर बांसवाड़ा ऑप्शन में है, यहाँ पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है, लेकिन बूंदी में नहीं पाई जाती। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो अरावली का भाग है एवं पश्चिमी शुष्क पेट, यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसके मध्य और अरावली का जो भाग उसके मध्य में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो राजस्थान के जो झालावाड़ है, कोटा एवं बारा, इनके अंदर अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। त्रिकाल का संबंध चारा, भोजन एवं जल की कमी से है। अगर कृषि उपज नहीं होगी, कृषि उपज का अभाव पाया जाएगा, तब तो होगा अन्न अकाल। ठीक है, अन्न अकाल होगा, जिसको अपने भोजन ये दिया ना, भोजन किससे संबंधित है? भोजन किससे बनता है? अन्न से बनता है। और कृषि उपज नहीं होगी तो कौन सा अकाल पाया जाएगा? अन्न अकाल। उसके बाद जल की कमी से कौन सा अकाल होगा? जल अकाल। और चारा की कमी से कौन सा अकाल होगा? जल की कमी से होगा तृण अकाल। ठीक है, इन तीनों अकालों को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? त्रिकाल। चारा, भोजन और जल, यानी कि अन्न अकाल, जल अकाल और तृण अकाल, ये तीनों अकाल एक साथ पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिअकाल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 6, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? जो अपना पश्चिमी राजस्थान, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वह है राजस्थान, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। उस राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर और जैसलमेर, इसके अंदर BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि EAW के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का मतलब इस तरह से करके, जो अपना राजस्थान का मैप है, इसके अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, यानी कि इसका इतना इलाका किसके अंदर आता है? यह आता है EA और D के अंतर्गत, यानी कि EAD के अंतर्गत कौन सा इलाका आता है? जैसलमेर का साथ जो जिले लगते हैं, जैसलमेर के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? जैसलमेर के साथ बनाता है बाड़मेर भी बनाता है, जोधपुर भी बनाता है, और उसके अलावा जोधपुर के अलावा कौन सा बनाता है? बीकानेर। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये किसके अंदर आते हैं? थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण EAD, इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो, बाड़मेर भी आता है, सीमा बना रहा है ना बाड़मेर नीचे। उसके बाद जैसलमेर भी आता है, ये तो इसका सर्वाधिक भाग आता है जैसलमेर का। जोधपुर का कुछ अंश आ रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ का नहीं आ रहा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौटते हुए मानसून की अवधि होती है। प्रश्न संख्या 9,
थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो CAW। थार्नवेट के अंदर कौन कौन से जो थार्नवेट ने जो वर्गीकरण किया उसके अंदर CAW के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसकी भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान यानी कि इस तरह से करके राजस्थान का जो भाग है, इस तरह से करके जो राजस्थान का भाग है दक्षिणी राजस्थान का, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र के कौन कौन से जिले आते हैं CAW के अंदर? तो उदयपुर का कुछ अंश आता है, उदयपुर के अलावा डूंगरपुर, डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का भी कुछ अंश आता है इसके अंतर्गत, और इसके अलावा झालावाड़, झालावाड़, बारां और कोटा का भी थोड़ा बहुत अंश आता है। बारां का और कोटा का थोड़ा थोड़ा अंश आता है, झालावाड़ का काफ़ी ज़्यादा अंश आता है। तो अपने प्रश्न क्या है, थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो इसको दर्शाने वाला कौन सा है? CAW है। जिन जिलों की अपने बात की है CAW के अंतर्गत आते हैं कोपेन थार्नवेट के अनुसार। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से एक डूंगरपुर जिले के लिए है। प्रश्न संख्या द्वारा देखते हैं, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक डूंगरपुर जिले के लिए? यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए थे, जैसे AW हो गया, उसके अलावा CWG, BSHW, ठीक है, और उसके अलावा BWHW। तो उनमें से आपको बताना था कि डूंगरपुर जिला किसके अंतर्गत आता है? तो डूंगरपुर जिला अपने मैप के अंदर अभी देखा था पीछे, AW के अंतर्गत आता है, यानी कि अति आर्द्र के अंदर आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य के दक्षिणी प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या दिए गए? 11 में राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? तो इसमें विकल्प दिए, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, यही जो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति किसके लिए उत्तरदायी है? ये राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। बाकी अरावली की पहाड़ें उत्तरदायी नहीं है, ये जो हवाओं के समांतर ये भी उत्तरदायी नहीं है, अति तीव्रगामी पूर्व हवाओं की उत्पत्ति ये भी नहीं। तो क्या उत्तरदायी है धूल भरी आंधियों के लिए? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा और विकल्प दिया आपको, कोटा, सिरोही, बीकानेर और प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर है सिरोही। राजस्थान में लौटते मानसून का समय क्या रहता है? अक्टूबर से दिसंबर। इस पे अपने चर्चा कर चुके हैं पहले। राजस्थान में अक्टूबर से दिसंबर का समय मानसून के लौटने या पीछे हटने का समय, इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? वह है, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस प्रदेश में पाया जाता है वह है DAW। DAW के अंदर राजस्थान का अधिकांश पाया जाता है, किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार। तो देख लेते थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग, इस तरह से करके अपना कुछ राजस्थान का मैप है। हम थोड़ा सा मैप बना के कोशिश कर लेते हैं कि इस तरह से करके अपने राजस्थान का कुछ मैप है। तो राजस्थान का जो ये दक्षिण एवं कुछ हाड़ौती का क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? CAW के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? CAW के अंतर्गत आता है, CAW, ठीक है। और जो ये अपने पश्चिमी राजस्थान है, इसकी अपने पहले बात कर चुके हैं, जैसे जैसलमेर, जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाला क्षेत्र बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, यानी कि पश्चिमी हिस्सा, जोधपुर का पश्चिमी और बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी और बाड़मेर का उत्तर पूर्व, ये जो क्षेत्र है, और जैसलमेर का जो क्षेत्र है ये आता है EAD के अंतर्गत, EAD के अंतर्गत आता है। और जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान किसके अंतर्गत आता है? DBW के अंतर्गत। तो बात समझ में आएगी। CAW के अंतर्गत कौन सा आता है? दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले का अंश और प्लस में जो हाड़ौती क्षेत्र है, जैसे झालावाड़ है, बाना का और कोटा का कुछ अंश आता है। और EAW के अंतर्गत EAD के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान आता है। उत्तरी राजस्थान का जैसे श्री गंगानगर, कौन सा हो गया? गंगानगर और हनुमानगढ़, और बीकानेर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी हिस्सा, चूरू का उत्तरी हिस्सा,
झुंझुनू का उत्तरी हिस्सा, इन 5 जिलों का उत्तरी हिस्सा किसके अंदर आते हैं? DBW। तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के जो मुख्य जिले, इनको छोड़कर जितना भी अंश बच गया ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है DAW के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है ये आता है DAW के अंतर्गत। आ गई होगी बात समझो, थोड़ा सा दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। इस तरह से करके अपना कुछ राजस्थान है, इस तरह से करके कुछ अपना राजस्थान है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो उत्तरी राजस्थान है, इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू का तो कुछ अंश आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ का लगभग लगभग हिस्सा आ जाता है किसके अंदर? DBW के अंतर्गत। और EAW के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? EAW के अंतर्गत जैसलमेर आता है। जैसलमेर के साथ जो भी सीमा बनाते हैं जिले, उनका कुछ कुछ अंश आ जाता है। जैसे बीकानेर बनाता है तो बीकानेर का, जोधपुर का और बाड़मेर का आता है। और CAW के अंतर्गत कौन सा आता है? इसके अंतर्गत उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा आता है, झालावाड़ आता है, बारात और कोटा का थोड़ा सा हिस्सा आता है। और जो ये पूरा का पूरा मध्यवर्ती जो राजस्थान में बच गया, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? DAW के अंतर्गत आता है। तो थानवेट ने राजस्थान, जो थानवेट था, उन्होंने राजस्थान के अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को DAW से दर्शाया है। अर्धशुष्क जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू जिले, ये सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का उपयोग किया? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसके अंतर्गत हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये जो क्षेत्र है ये, इसको किस प्रतीक से, इसको बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसको किसके अंतर्गत दर्शाया है? BWHW के अंतर्गत दर्शाया है। उसके बाद में देखो, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया, जिसके अनुसार आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि दक्षिणी जो प्रदेश है उसको AW से दर्शाते हैं। शुष्क जलवायु जो क्षेत्र है उसको BWHW से दर्शाते हैं, जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है। अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र को भी SHW दर्शाते हैं, यानी कि शुष्क गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिलों को छोड़कर जो मरुस्थल के जो जिले बच गए वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? BSHW के अंतर्गत आते हैं, उपाद्र जलवायु प्रदेश। और जो बाकी बच गया CAW के अंतर्गत आता है, यानी कि जो जितने इन जिन जिलों की अपने चर्चा की उन जिलों को छोड़कर सारे के सारे जिले किसके अंतर्गत आते हैं? CAW के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरबसा का उत्तरदायी है, मानसून की बंगाल की शाखा भी उत्तरदायी है वर्षा के लिए, पश्चिमी विक्षोभ भी है लेकिन लौटता हुआ मानसून उत्तरदायी नहीं है। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों के समय में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिम भाग में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को आंधियां कहा जाता है। और ये आंधियां जून माह में चलती है। किस माह में चलती है? जून माह में उत्तरी क्षेत्रों में अधिक। किस क्षेत्र में अधिक चलती है? तो उत्तरी क्षेत्रों में। दक्षिण उत्तरी क्षेत्रों में तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मई माह में चलती है, यानी कि जून माह में तो उत्तरी क्षेत्रों में चलती है अधिक, और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी माह में मई माह में चलती है। औसतन महीने में श्री गंगानगर में 27 दिन, सर्वाधिक जो आंधियों की संख्या वो किस जिले में रहती है? श्री गंगानगर में। और कितने दिन? 27 दिन। बीकानेर में 18 दिन चलती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को द्वारा देखिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा बोलने में परेशानी होगी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को छोड़ के जो 4 जिले हैं, मरुस्थल का जो भाग है इसके अंतर्गत कुल 12 जिले आते हैं। उसके अंदर गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर को छोड़कर जो जिले बच गए वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? BSHW के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चूरू,
झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर। ये सारे के सारे जिले जिन्होंने मैंने अभी नाम लिया है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो सारे अरावली के पश्चिम भाग, अरावली का जो पश्चिम भाग है अर्ध शुष्क भाग उसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान, विकल्प दिए जोधपुर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर। तो जो जैसलमेर जिला इसके अंदर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो आधारभूत तत्व कौन सा है? तापमान नहीं है, वनस्पति नहीं है, समुद्र तल से दूरी, ये सर्वाधिक प्रभावित करता है। उसके बाद निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल का होना, यानी कि रेतीले धरातल का होना क्या है? शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ना। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पौने किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से आती है। राजस्थान में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न और दो शाखाओं से, बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा, यानी कि जो भारत है, भारत के अंदर दो शाखाएं, एक तो है अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दोनों शाखाओं से राजस्थान के अंदर वर्षा होती है। एक के अंदर तो बिल्कुल नए के बराबर होती है और बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अच्छी वर्षा राजस्थान में होती है। राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक अच्छे वर्षा पाई जाती है। काफ़ी एग्जामों में है वो क्वेश्चन है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग इसका वास्तविक अर्थ है। राजस्थान की जलवायु दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना जलवायु की दशा में। राजस्थान की जलवायु दशा तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। बिल्कुल कथन सत्य है, लेकिन इतना सत्य नहीं। सर्वाधिक सत्य कथन बताना। राज्य की जलवायु उष्ण प्रकार की है। राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की, बिल्कुल सही कथन नहीं, सर्वाधिक उचित कथन है इन सभी कथनों में। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते, बिल्कुल गलत कह दिया, विपरीत बता दिया इन्होंने। अपने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, एक बिल्कुल गलत कथन है। तो सर्वाधिक जो सत्य कथन है वो कौन सा है? जलवायु उष्ण प्रकार की है। अगला प्रश्न है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? स्पष्ट दो भागों में। जो अपना पूरा का पूरा राजस्थान है, इस राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? इसको विभाजित करने वाली रेखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो कौन सी समवर्षा रेखा पर विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर? इधर वाला जो अरावली से, जो इस ये जो वाला भाग है और जो ये वाला भाग है, इसको विभाजित करने का काम कौन करती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा प्राप्त करती है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जो मरुस्थलीय भाग है इसको भी राजस्थान के अंदर दो भागों में विभाजित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरह से करके अपना कुछ राजस्थान का ये जो भाग है, इस भाग, ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इससे इधर वाला भाग ऊपर की ओर का जो भाग है ये कहलाता है मरुस्थलीय भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, इस मरुस्थलीय भाग को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। वो किया जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको विभाजित करने का कार्य करती है। कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दो भागों में कौन कौन से? एक तो शुष्क भाग हो गया और एक अर्ध शुष्क भाग हो गया। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि मरुस्थल को विभाजित करने वाली रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली अगर रेखा की बात करते हैं तो वो कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान में कोपेन वर्गीकरण BWH जलवायु कहाँ मिलती है? इसकी भी बात कर चुके हैं पहले। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में कहाँ मिलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में, यानी कि जैसलमेर भी
जो ये अपना सीमावर्ती क्षेत्र है, जो सीमावर्ती का क्षेत्र है कौन सा, ये तो जैसलमेर हो गया, इससे थोड़ा ऊपर बीकानेर हो गया, ये गंगानगर है। तो यहाँ कौन सी जलवायु मिलती है, यहाँ मिलती है BWH। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको विकल्प दिया, राजस्थान की जलवायु जैसे तापमान वर्षा की अत्यधिकता से प्रकट करती है, ठीक ठाक बात है, लेकिन उतनी अच्छी बात है, मतलब प्रकट करती है, बिल्कुल सही बात है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी रुस्तुल्य में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, ये भी बात सही है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है, ये अपने आप में बात सही है, लेकिन जलवायु के संबंध में उतनी स्टेक नहीं बैठती है, ठीक है, उतने सही नहीं बैठती है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, ये भी कथन सत्य है। तो इसका जो उत्तर माना गया वो विकल्प 1, जिसके अंतर्गत राजस्थान की जलवायु जैसे तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। विकल्प नंबर 2, गत यानी कि पिछले 10 वर्षों में पश्चिम रूप प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ के क्षेत्र में बढ़ी है। और उसके बाद जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर जो भाग है वो किस में पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, ये भी अपने आप में बात क्या है, सही है। और ये 3 नंबर बात सही है, लेकिन अपने आप में ठीक नहीं बैठती जलवायु के संदर्भ में। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में क्या रहता है, कम रहता है, कम रहता है। कम रहने का कारण है, कम रहने का कारण है माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि आप जितनी 165 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाना प्रारंभ करोगे तो जो तापमान है वो कम होना प्रारंभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। इसका कारण क्या है, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर कोई स्थान स्थित है तो वो है माउंट आबू, और वहाँ क्या रहता है, अन्य स्थानों की तुलना में तापमान कम रहता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं, इसके अंदर 3 जिले मुख्यतः सम्मिलित किए जाते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण है अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रवाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में अल्पवर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं, कौन सा एक कारण नहीं, आपको ये बताना है। तो अरावली की अवस्थिति, क्या ये पश्चिमी राजस्थान में अल्पवर्षा का कारण है, ये कारण है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थिति, यह भी कारण है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये भी कारण है। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये कारण नहीं है, ठीक है, अल्पवर्षा का यह कारण नहीं है। आगे वाला प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में कौन सा सुमेलित नहीं है, एडब्ल्यू यानी कि कहाँ पाई जाती है, अपने मैप के अकॉर्डिंग देखा था, ये इस तरह का जो मैप बनाया था उसके अंदर अपने देखा था, ये जो मैप है वो गलत बन गया, दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कुछ राजस्थान का मैप है। तो उसके अंदर जो दक्षिणी राजस्थान है, इसके अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, एडब्ल्यू प्रकार की पाई जाती है, अभी बात की है। उसके बाद CWG कहाँ पाई जाती है, उत्तरी राजस्थान में, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि CWG मध्य राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद BWHW, ये कहाँ पाई जाती है, ये अपने पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वहाँ पाई जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। उसके बाद BSHW, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो इसके पास वाला भाग है, यहाँ कौन सी पाई जाती है, BWHW पाई जाती है। यहाँ कौन सी पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है BSHW अर्धशुष्क में। और यहाँ कौन सी पाई जाती है, सीमावर्ती क्षेत्र में, यहाँ पाई जाती है BWHW, और यहाँ AW, और यहाँ क्या पाई जाती है, CWG। तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, सेकंड कथन। कोपेन ने राज्य की जलवायु को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, ये अपने देख चुके हैं, कौन कौन से, शुष्क शीत ऋतु प्रदेश, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश CWG में 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इनके ऊपर इनकी अपने चर्चा कर चुके हैं।
लेकिन CWG ये अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भाग में इस क्षेत्र को सम्मिलित करता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र के लिए BWHW को प्रयुक्त किया गया, यानी कि अपने इसकी व्याख्या देखिए अभी। CWG इसके अंदर जो अरावली पर्वतमाला उसका दक्षिणी पूर्वी एवं जो पूर्वी भाग है वो सम्मिलित होता है। ठीक है, बाकी अपने सभी पे चर्चा कर चुके हैं कौन कौन से 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 36। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है किस भाग में? उपोष्ण कटिबंध में। अगला जो प्रश्न है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? वो है आर्द्र दक्षिण एवं पूर्वी मैदान। जो आर्द्र दक्षिण है या जो पूर्वी मैदान एक जलवायु की दृष्टि से सबसे छोटा खंड है। मावट जिससे होती है वह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे कौन क्या होती है? मावट होती है, जो कि भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात है, यानी कि भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात है, जो कि शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इनको सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। और देखो ये कितने एग्जाम में है। ईओ के एग्जाम 2008 में सेकंड ग्रेड में है, RS में है, फिर कॉलेज में क्या था, फिर सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में भी है, कृषि प्रशिक्षक पटवार में है, पुलिस में है, सेकंड ग्रेड 2013 में है, सेकंड ग्रेड 2010 में, यानी काफ़ी भर्ती में है। सेकंड ग्रेड के अंदर ही 5-6 बार आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात अर्थात पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। इससे उत्तर पूर्वी राजस्थान में 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो कि रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए उत्तरदायी है। अगला जो प्रश्न EAW जलवायु पाई जाती है, इसका वर्गीकरण किसने किया था? थॉर्नवेट ने किया था। और ये अपने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है इसके अंदर पाई जाती है, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके साथ साथ जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्से में भी EAD प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और कहीं कहीं EAD को EAW के माध्यम से दर्शाया जाता है। EAD को EAW के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रश्न संख्या 40। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। तो दक्षिण पश्चिम जो भाग है इसमें न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से होती है। आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या है? राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चूरू। राज्य में गर्मियों में चूरू सबसे गर्म एवं माउंट आबू सबसे ठंडा क्षेत्र रहता है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्यतः होती है, कैसी होती है? नम होती है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 जलवायु खंडों में पश्चिमी की ओर शुष्क तथा पूर्व की ओर आर्द्र में बांटता है, जो कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है। बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी कि AW कोपेन के अकॉर्डिंग। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। झालावाड़ भी आर्द्र जिला के अंतर्गत आता है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु उपाद्र जलवायु है। राज्य के उपाद्र जलवायु प्रदेश में जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सिकरपाली, जालौर जिले के पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही के उत्तर पश्चिमी भाग आते हैं। उसके बाद में है राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, कैसी होती है? 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51%। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है तो जोधपुर जो है वो अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। और कौन कौन से जिले आते हैं? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। जिलों का जो पूर्वी भाग, इन जिलों को छोड़कर या इन जिलों का जो पूर्वी भाग वो किसके अंतर्गत आता है? अर्धशुष्क के अंतर्गत आता है। हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा आता है लेकिन गंगानगर का नहीं आता, बीकानेर का नहीं आता, जोधपुर का नहीं आता, बाड़मेर का नहीं आता। बाड़मेर का संपूर्ण भाग, इन जिलों का संपूर्ण भाग नहीं आता, सिर्फ पूर्वी हिस्सा आता है। उसके अलावा झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर जिलों का पश्चिमी भाग शामिल है। इनका सारा भाग शामिल है लेकिन इसका सिर्फ पूर्वी भाग आता है। जैसे बीकानेर का पूर्वी हिस्सा हो गया। जैसे अपने बात करते हैं इस तरह का जो अब यहाँ क्या है? बीकानेर, यहाँ गंगानगर है, नीचे बीकानेर है,
जैसलमेर है, इधर हनुमानगढ़ है। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सामान्यतः राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया? जलवायु को 5 भागों में, लेकिन ये कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। तापमान व वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि जो मरुस्थलीय भाग है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क। उसके बाद उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अत्यार्द्र जलवायु प्रदेश। थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि आपको कि आर्द्र ये कौन कौन सा जलवायु प्रदेश है, तो मैप के अकॉर्डिंग बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखो ये अपना इस तरह से करके कुछ राजस्थान का मैप हो जाता है। इस तरह से थोड़ा बनाने का प्रयास किया, लेकिन उतना स्टिक नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, फिर भी अपने बताने का प्रयास करते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जो मैं आपको बैंगनी कलर में दर्शा रहा हूँ, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अति आर्द्र जलवायु के अंदर। जो 5 नंबर है ना, अति आर्द्र, किसके अंतर्गत आता है? आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखिए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आएगा, कौन सा आएगा? यह आएगा अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये जो क्षेत्र ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आर्द्र जलवायु के अंतर्गत। और थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता है? यह आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। उसके अलावा थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये तो रेड में हो गया, और कौन सा कलर? हाँ इसमें, ये जो पिंक वाला कलर है, सॉरी येलो वाला कलर, इस ये आता है आर्द्र जलवायु के अंतर्गत, नहीं अर्ध शुष्क, ये आता है अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत। और थोड़ा जो ऊपर खाली बच गया ये किसके अंतर्गत आता है? शुष्क जलवायु के अंतर्गत है। तो दोबारा फिर देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र किस जलवायु के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अपने देखा शुष्क जलवायु प्रदेश, जो ये ऊपर वाला भाग है इस किसके अंतर्गत आता है? शुष्क जलवायु प्रदेश। इससे नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? उपाद्र। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? आर्द्र। और इससे नीचे थोड़ा आएंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यार्द्र। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। अत्यधिक गर्मी के कारण राजस्थान के पश्चिम भाग में लगभग 996 मिलीबार तक निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं किसके द्वारा? गर्म मरुस्थलीय प्रदेश के द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके द्वारा। 53 नंबर प्रश्न, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। विकल्प दिए गए आपको, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। इसमें जो जैसलमेर है इसमें क्या वर्षा में, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव होता है। राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। सर्वाधिक जो वर्षा वो किस खाड़ी के मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। यानी कि कितने प्रतिशत? 35%। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जिला किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। और कितने दिन होती है? वो 43 दिन। न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? एक जिले में एक दिन होती है, वो होती है जैसलमेर में। और इसके अलावा इनका जो प्रमुख कारण है वो अरावली पर्वतमाला का अरब सागर मानसून मार्ग के समानांतर होना है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला वो इस तरह से अरब सागरी जो मानसून है उसके समानांतर है, जिसकी वजह से क्या होती है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उतार चढ़ाव भी होता है। दूसरी बात है क्या? न्यूनतम वर्षा होने का कारण है जो पूर्वी भाग है इसमें सर्वाधिक वर्षा होने का कारण, और पश्चिम भाग में वर्षा का अभाव, ये किस वजह से पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समानांतर होना। इसमें हमने किस किस की बात की? सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। नमी की मात्रा 35% रहती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। कितने दिन होती है? 43 दिन होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है?
जैसलमेर है कितने दिन? औसत 1 दिन। इसका प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला का अरब सागर के समानांतर होना, अरब सागरीय जो जलवायु उसके समानांतर होना। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण? इसका मानसून का समांतर है। अभी अपने प्रश्न ऊपर वाला जस्ट 53 नंबर प्रश्न पे चर्चा की है कि जो अरावली जो पर्वतमाला है इस ये किसके समानांतर है? ये अरब सागरीय जो मानसून आता है, इस तरह से अरब सागरीय जो मानसून आता है उसके समानांतर है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से यानी कि उत्तर पूर्व अपना इस तरह से राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर उत्तर पूर्व से यानी कि उत्तर और पूर्व से लेकर और दक्षिणी पश्चिम तक इस तरह से इसका फैलाव पाया जाता है। और जो दक्षिण यहाँ से अरब सागरीय मानसून आते हैं इसके ये क्या पाई जाती है? समानांतर पाई जाती है, जिससे ये वर्षा नहीं करती है और सीधी चली जाती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि अपने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे। उत्तर पश्चिम ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इस साइड से अपने चल के जाएंगे और कहाँ जाना है अपने को? दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे, दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे, इस तरह से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का मूलभूत कारण क्या है या आधारभूत कारण क्या? अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली जो पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से यानी कि ये दक्षिण और ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर और ये पूर्व है, इस तरह से इसका फैलाव पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, जिसकी वजह से सूखा व अकाल पड़ता है राजस्थान के अधिकांश भाग में। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? भंभूलिया कहलाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में कहीं कहीं स्वानीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे वायु भंवर या चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इन्हें भंभूलिया कहा जाता है। राजस्थान में जुलाई माह के वायु दाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो जालौर, पाली, अजमेर टोंक। जालौर, पाली, अजमेर टोंक से कौन सी मिलीबार रेखा गुजरती है? 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतर वे है अरब सागरीय मानसून। काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में 2 प्रकार की मानसूनी पवनें पाई जाती है, एक तो अरब सागरीय मानसून जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी जो दक्षिण पूर्वी मानसून है। एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, एक दक्षिण पूर्वी है। ये आकर्षित होता है राजस्थान की ओर, क्योंकि अरावली की स्थिति के कारण अरब सागरीय जो मानसून है पवनें वो बिना किसी अवरोध के कारण सीधी निकल जाती है। जो अरब सागरीय मानसून है ये जो हवाएं हैं ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर चली जाती है, क्योंकि जिस साइड से ये हवाएं आती है उसी साइड से उसी क्रम में जिस ओर से चलती है और जिस ओर की ओर जाती है उसी क्रम के अंदर अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। तथा दक्षिण पूर्वी मानसून यहाँ पहुँचने से पूर्व अपनी आर्द्रता समाप्त कर देता है। जब तक ये राजस्थान में पहुँचती है पश्चिमी भाग में तब तक ये आर्द्रता समाप्त कर चुका होता है। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सिद्धि करनी पड़ती है वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपने कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको कर्क रेखा से नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के जो दक्षिणतम 2 जिले हैं उनसे गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर का जो दक्षिणी भाग उससे होकर उसको स्पर्श करते हुए रेखा 2 जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई व विस्तार किस जिले में? बांसवाड़ा में है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के मध्य से, अभी बताया ना मैंने कि बांसवाड़ा जो जिला इसके मध्य से होकर गुजरती है और विशेषकर कुशलगढ़ तहसील से। इसलिए हर साल 21 जून को राजस्थान में के बांसवाड़ा जिले पर सूर्य सीधा चमकता है। तो सूर्य की सीधी किरण कब पड़ती है राजस्थान के अंदर? वो पड़ती है 21 जून को। और कहाँ पड़ती है? किस जिले में सर्वाधिक सीधी किरण पड़ती है? वो पड़ती है 21 जून को बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पाई जाती है? जून में। 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है। किस जिलों में गुजरती है? सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, अम्बाला। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं
की दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद है कोपेन। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। किसको माना? वनस्पति। और थार्नवेट ने वर्षा को माना है। वर्षा को किसने माना? थार्नवेट ने। और वनस्पति को किसने माना? कोपेन ने। ध्यान रखना, वनस्पति को कोपेन ने और थार्नवेट ने वर्षा को। राजस्थान प्रदेश को निर्धारित करने एवं विभक्त करने के लिए जलवायुवेताओं ने वर्षा, तापमान एवं वनस्पति को आधार माना। थार्नवेट ने अपने वर्गीकरण का आधार, थार्नवेट ने तो वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण को माना है। टिवार्थ ने वर्षा माना है। सिर्फ टिवार्थ ने किसको माना है? वर्षा को माना है। थार्नवेट ने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण सभी को माना है। और जो बच गए उन्होंने किसको माना? वनस्पति को माना है। राजस्थान में कौन सी जलवायु? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ध्रुवीय जो जलवायु है वो नहीं पाई जाती है। शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है। शुष्क यानी पश्चिमी भाग में, अर्धशुष्क अरावली और शुष्क के मध्य पाई जाती है, और आर्द्र दक्षिणी भाग में पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय नहीं पाई जाती। BWHW से अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो कि 4 भागों में विभाजित किया था कोपेन जी ने। कौन कौन से? AW, BSHW, BWHW, CWG। BWHW यानी कि जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र है, AW दक्षिणी जो क्षेत्र है, और जो BSHW है, BSHW अर्धशुष्क जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आते हैं। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं किस किस नाम से जाना जाता है। AW को उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश। कैसी जलवायु प्रदेश? आर्द्र जलवायु, लेकिन कटिबंध कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय। उसके बाद BSHW, यहाँ क्या हो जाएगा? आर्द्र शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। BWH यहाँ क्या हो जाएगा? शुष्क। ऊपर देखो आर्द्र था, उसके बाद BSHW मतलब आर्द्र शुष्क यानी कि शुष्क। BSHW को क्या है? अर्ध शुष्क। BSHW का क्या मतलब है? अर्ध शुष्क। AW का मतलब है आर्द्र, BSHW का मतलब क्या? अर्ध शुष्क। BWHW का क्या? शुष्क। और CWG का क्या? उपाद्र। इस बात को ध्यान रखिएगा तो आपको लगभग हो जाएगा। बाकी जिले मैंने आपको बता दिए कि CWG के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। हाड़ौती भी आता है, हाड़ौती, मेवात एवं डांग क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? CWG के अंतर्गत आते हैं। BWHW के अंदर पश्चिमी जो जोधपुर है, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, इस पर भी बात कर चुके हैं। BSHW के अंतर्गत जो अर्धशुष्क के जो जिले हैं वो आते हैं। और AW के अंदर जो दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये उदयपुर, झालावाड़, ये जो क्षेत्र सभी किसके अंतर्गत आते हैं? AW के अंतर्गत आते हैं। DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है? DAW मेवात जो क्षेत्र है उसमें कौन सी पाई जाती है? DAW, लेकिन यहाँ गलत दिया है क्योंकि CWG। हाँ, ये देखो, ये कोपेन के अकॉर्डिंग CWG किसके अंतर्गत पाई जाती है? CWG कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में पाई जाती है, मेवात के और डांग क्षेत्र में। लेकिन ये DAW या DAD, ये जो वर्गीकरण है किसने दिया था? ये दिया था थार्नवेट ने। तो थार्नवेट के अनुसार जो मेवात है उसमें DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये वर्गीकरण थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंतर है जिसमें अपने पहले चर्चा कर चुके हैं लगभग बड़े हिस्से पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर, यानी कि द्वारा देखिए, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। कहने का मतलब इतना सा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होगी। उसके बाद दक्षिण पूर्व से, यानी कि ये जो दक्षिणी पूर्व है, ये जो दक्षिणी पूर्व है, इस दक्षिण पूर्व से अपने उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे राजस्थान के अंदर, तो भी क्या होगी? वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, घटेगी। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती, बिल्कुल बात सत्य है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत होता है। सत्य कथन है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करते हैं, ये कथन क्या असत्य है? राजस्थान का 50% भाग क्या शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का, ये भी क्या कथन सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी
वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।